अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या की। इसको लेकर सरकार के लिए नासूर ये पूरी चीजें बनती जा रही है। नारायणपुर नक्सली हमले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें नक्सलियों ने लैंडमाइंस लगाने में कार्बन कोटिंग का इस्तेमाल किया। अब इस हमले में देखिए डीआरजी के 5 जवान शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में 23 मार्च को नारायणपुर में नक्सलियों ने डीआरजी जवानों के काफिले को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। इसमें डीआरजी के 5 जवान शहीद हो गए। लेकिन घटना के 72 घंटे बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल नक्सलियों ने जिस आईईडी ब्लास्ट से वारदात को अंजाम दिया था, उस आईईडी को कार्बन कोट किया गया था, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों के मेटल डिटेक्टर उस बम को पकड़ नहीं पाए। आगे बढ़ने से पहले कार्बन कोटिंग तकनीक को भी समझ लेते हैं। कार्बन कोटेड वस्तु मेटल डिटेक्टर की पकड़ में नहीं आती। नारायणपुर में आईईडी मेटल डिटेक्टर की पकड़ में नहीं आया था। विशेषज्ञ इसकी वजह आईईडी में कार्बन फाइबर की कोटिंग बता रहे हैं। कार्बन फाइबर आम मेटल डिटेक्टर की पकड़ में नहीं आते। कार्बन फाइबर का उपयोग विमान या महंगे उपकरणों में होता है। हालांकि आईईडी ब्लास्ट से बचने के लिए वेब फ्रीक्वेंसी तकनीक है। ये तकनीक पत्थर, दीवार और प्लास्टिक में रखे आईईडी को पकड़ लेती है। मतलब नारायणपुर की नक्सली घटना ये बता रही है कि नक्सलियों की प्लानिंग ही नहीं, बल्कि तकनीकी क्षमता भी 2 कदम आगे दिख रही है। सिर्फ यही नहीं, नक्सलियों के पास मौजूद हथियारों पर भी नजर डालें तो समझ में आ जाएगा कि नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए और कितना अपडेट होने की जरूरत है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन, जर्मन मेड G3 राइफल, अमेरिकन स्नाइपर राइफल, खुफिया ड्रोन, AK-47, AK-56, 2 इंच मोर्टार, आईईडी और विस्फोटक की तमाम नवीन तकनीक मौजूद है। उधर हाल ही में हुई नक्सली वारदातों पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि सरकार के एक्शन और विकास कार्यों से इस समय नक्सली बौखलाए हुए हैं। ये लगातार हम लोग निगाह रखे हुए हैं और एक बौखलाहट जो उन पे दिखाई दे रही है, क्योंकि वो लगातार घिरते जा रहे हैं। चाहे वो सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, अब बीजापुर में भी, और नारायणपुर के जो अबूझमाड़ के इलाके हैं उसमें सिमटते जा रहे हैं। तो इस कारण से बौखलाहट उनकी दिखाई दे रही है। वहीं विपक्षी बीजेपी का इस पर क्या कहना है, ये भी सुनिए। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार कहीं पर कोई भी नक्सलवादियों के द्वारा जितनी नई नई टेक्निकों का उपयोग किया जा रहा है, उसकी तुलना में हमारी फोर्स को प्रशिक्षित करना, हमारी फोर्स को जो एक्सप्लोजिव है उसको डिटेक्ट करना, ये हमारी फोर्स के लिए बड़ा कठिन काम हो गया है। और उसके कारण हमारी फोर्स जगह जगह पर ट्रैप हो रही है और आईडी ब्लास्ट में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य की उन्होंने हत्या की है, 17 गाड़ियों को जला दिया है। तो लगातार घटना कर वो सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस्तर में सरकार है तो हमारी है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि भूपेश सरकार ने गरीब आदिवासियों और खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। लेकिन नक्सलियों की तकनीकी क्षमता, उनके अत्याधुनिक हथियार ये बता रहे हैं कि नक्सलियों की माद में नक्सलियों को चुनौती देने के लिए हमें अपने सुरक्षा बलों को सभी नए संसाधनों से लैस करना होगा। साथ ही नक्सलियों से 2 कदम आगे की सोचकर रणनीति भी तैयार करनी होगी। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।